अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में क्लास 10 का दरक्षा हिस्सा 2 का चैप्टर 8 लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो भी 8वां चैप्टर का जो BBI क्वेश्चन है, यानी बार बार जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी चैप्टर से, वही चैप्टर लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों को जिनको मेरी वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें एंड शेयर करें और भाई ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। देखिए चैप्टर है 8 का अदब की पहचान। क्या है? अदब की पहचान। देखिए आदमी को अदब पता है, अदब क्या होता है, लेकिन आदमी करने नहीं जानता है। आदमी अदब, बहुत आदमी क्या बोलता है, हमको अदब पता है लेकिन अदब करने नहीं जानता है। अदब हर इंसान को हर एतबार से करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए वही डॉक्टर अब्दुल मुगनी जिसने हम लोगों के चैप्टर में बताया है अदब के बारे में। चलिए उनसे जो BBI क्वेश्चन है कुछ वो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, और अगला वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे सब्जेक्टिव। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? देखिए ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1934, ऑप्शन डी है 1937। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी 1934 ईस्वी। अच्छा, अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले क्वेश्चन बताए थे दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो में कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था? 1936 ईस्वी को। कब हुआ था? 1936 ईस्वी को। देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ पर पैदा हुए? डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ पर पैदा हुए? ऑप्शन ए है औरंगाबाद, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है पूर्णिया, ऑप्शन डी है नालंदा। कहाँ? ऑप्शन डी क्या है? नालंदा। देखिए ऑप्शन ए औरंगाबाद बिल्कुल राइट आंसर है, औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? देखिए ऑप्शन ए है रिया। कल ही बताया आप लोगों को पिछला वीडियो में, रिया सर सैयद अहमद खान साहब का मजमून है। और दुनिया में कहीं पर मजमून निगारी की बात हो और वहाँ पर सर सैयद अहमद खान की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर फील्ड में लिखे हैं सर सैयद अहमद खान मजमून। तो ये कि रिया किनका है? सर सैयद अहमद खान का। ये ऑप्शन बी जो है अदब की पहचान, अदब की पहचान जो है ऑप्शन बी, ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी का मजमून है। और ऑप्शन सी है आशियाना, ये मजमून नहीं है, ये फरार है, ये अफसाना है। ये आशियाना जो है ये क्या है? एक अफसाना है, ये निगार अजीम का है। और ऑप्शन डी में जो फरार है ये भी एक अफसाना है, और ये डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब का है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई? देखिए 1934 में क्या हुई है? पैदाइश हुई है। पैदाइश और वफात, और कहाँ पर पैदाइश हुई है और कहाँ पर वफात हुई है, जो बच्चा याद में ये भी अगर बढ़िया से याद कर लिया ना, वह उर्दू में अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकता है। देखिए क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई है? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2002, ऑप्शन डी है 2000 में। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 2006 में। कब हुआ है? 2006 में। 19 अगस्त 2004 में शबनम कवाली के बारे में बताया है। 2002 में डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में बताया है। ये भी वफात है किनकी? देखिए इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लगाए तो क्या लगाए। देखिए ऑप्शन ए में है 2006, ये किनकी है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात है। कब है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। चलिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब्दुल मुगनी की वफात कहाँ हुई? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कहाँ हुई? अभी तक इससे पिछला क्वेश्चन था डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई, कब और कहाँ। अब क्या बोला है? कहाँ हुई। देखिए ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है अलीगढ़, ऑप्शन डी है गाजीपुर। देखिए ऑप्शन बी इनका बिल्कुल राइट आंसर है, पटना। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद साहब का क्या नाम है? ऑप्शन ए है मौलाना अब्दुल रऊफ, ऑप्शन बी है रशीद, ऑप्शन सी है अताउल हक, ऑप्शन डी है मुजीबुर रहमान। देखिए ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल रऊफ सही है। और ये जो रशीद जो है, रशीद सैयद रशीद होता है, सैयद
रशीद, ये सैयद रशीद है ना, डॉक्टर सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद है। और अताउल हक कमर जहां के वालिद साहब का नाम है। और मुजीबुर रहमान, यह सुहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम है, यानी असल नाम है। और सुहेल अजीम क्या था, उनका तखल्लुस था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मौजू पर एमए किया? डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मौजू पर एमए किया? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है उर्दू। देखिए ऑप्शन सी अंग्रेजी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला किस कॉलेज में? इनकी जो बहाली हुई थी वो पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना कॉलेज में इनकी बहाली हुई थी। लेकिन वहां से इनका किन कॉलेज में तबादला यानी वहां से इनको वहां ट्रांसफर कर दिया गया था? ऑप्शन ए है पटना कॉलेज, ऑप्शन बी है सिंधुरोती कॉलेज, ऑप्शन सी है बीएन कॉलेज, ऑप्शन डी है नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या यूनिवर्सिटी? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, बीएन कॉलेज। यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो तबादला हुई थी वो किस कॉलेज में हुई थी? बीएन कॉलेज है, पटना कॉलेज है, बीएन कॉलेज में। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए डॉक्टर अब्दुल मुगनी के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमला लिखिए, या पूछ ले कोई आदमी आपसे पूछ ले कि आप लोग जो दरख्शां चैप्टर 2 पढ़े हैं उसमें जो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है उनके हालात ज़िंदगी में 5 जुमला बताइए, तो क्या बोलिए? देखिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी की हालत ज़िंदगी है। देखिए अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के ज़िला औरंगाबाद में 1934 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ है। पहले इन्होंने अपने वालिद साहब के पास यानी मदरसा शमसुल हुदा में आलिम तक की तालीम हासिल की। फिर इन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ पटना चले गए और पटना में इन्होंने अंग्रेजी मौजू में एमए किया। एमए करने के बाद पटना सिटी के ही पटना यूनिवर्सिटी में के उस्ताद बन गए। उसके बाद वहाँ कुछ दिन इन्होंने अपने वक्त निकाल के वहाँ पढ़ाए। उसके बाद वहाँ से इनका तबादला बीएन कॉलेज में कहाँ पर हो गया? बीएन कॉलेज में। और बीएन कॉलेज से ही रिटायर हो गए और 2006 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात हुई है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।